दादी माँ, रवि हमें किडनैप करके लेके गया था और हमने उसे अपने पास तक नहीं आने दिया। हम सच कह रहे दादी माँ, हमारा विश्वास करिए। हमें तुम पर पूरा विश्वास है मिश्री बेटा, है ना मौसी जी? कतई नहीं। राम भला करे, ये कौन है, कहां से आई है, किसका गंदा खून है इसके अंदर, हमको क्या पता। हम ऐसे कैसे विश्वास कर ले भैया? इनफ! आप लोगों को मिश्री पे भरोसा नहीं करना मत करिए। मैं मिश्री पे भरोसा करता हूं। तो इससे बोल कि अपनी पवित्रता का प्रमाण भी दे। अम्मा तो सही कह रही है, कोर्ट में तो यही करता है, अब घर में भी यही कर दे। और अगर साबित नहीं कर सकता है ना, तो अम्मा की बात मान ले। हाँ, कि वन पीस में आई तो है, लेकिन वही इज्जत और सम्मान के साथ नहीं, ठीक है ना? इज्जतदार तो ये कभी थी ही नहीं। बस अपनी सच्चाई का प्रमाण दे दे, इतना ही बहुत है। वरना कह दे इससे कि घर छोड़ के अभी इसी वक्त चली जाए। हम प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। हमारा नुकसान। कांच था इसीलिए टूट गया था, लेकिन किसी लड़की का कैरेक्टर और उसकी इज्जत कांच से नहीं बने होते। कि कोई भी एरा घेरा आए और उसे फेंक के चकनाचूर कर दे। रवि मिश्री को उठाकर ले गया था, इसमें रवि की बेइज्जती है, मिश्री की नहीं। रवि गिरा हुआ है। लेकिन मिश्री का दर्जा आज भी मेरी नजरों में उतना ही ऊंचा है जितना कल था और हमेशा रहेगा। और उसे आपकी इस नकली और आउटडेटेड कोर्ट में कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। चलो मिश्री। नहीं, मान जा, जिद छोड़ दे अपनी, वरना बुढ़ापे में किसी से आंखें मिलाने लायक नहीं बचेगी। आंखें तो उसकी झुक जाएंगी जीजी, क्योंकि उसकी सच्चाई का प्रमाण मिले बिना हम मानने वाले नहीं हैं। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बदतमीज लड़की अपनी सच्चाई का प्रमाण कभी नहीं दे पाएगी। दादी माँ को सिर्फ प्रमाण ही तो चाहिए ना, हम उनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मिश्री रिलैक्स, तुम्हें इन सारी पुरानी बातों में मानने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। नीचे बातें नहीं हुई है अर्जुन, इल्जाम लगे हैं।
और हम पर लगे हैं, इसलिए आपके लिए सब कुछ कहना बहुत आसान है। अब दादी माँ से कहने जा रहे हैं कि हम उनकी हर परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हमारा हाथ पहले तुम छोड़ो। अपनी जिद छोड़ो। मिश्री, मैं अभी नीचे सबसे लड़के आया हूं तुम्हारे लिए। अगर तुम जाके उनकी बेकार बातें मान लोगी, सबको यही लगेगा कि तुम और मैं किसी बात पे अग्री नहीं कर पाते। तो लगने दो ना, पति पत्नी के बीच अनबन झगड़े होते ही रहते हैं। रियल पति पत्नी में हम पति पत्नी बनने का नाटक कर रहे हैं, रिमेंबर? अब हमें साथ रहना होगा और ठीक 1 साल बाद ये अनचाहा रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। नाटक करें तो हमारे इतने पास क्यों खड़े हुआ? हमारा हाथ क्यों पकड़ा है? हमें किस हक से रोक रहे हो आप अर्जुन? रिलैक्स। हमें जाने दो अर्जुन। दादी माँ हमसे बहुत नाराज है। हमें प्रमाणित करने दो कि हम बेकसूर हैं अर्जुन। हमें जाने दो अर्जुन। हमारा हाथ छोड़ो। I'm sorry, लेकिन तुम कुछ सुन ही नहीं रही थी। Now listen, दादी माँ जिद पे आ गई है। अगर तुम एक बार उनकी बात मानोगे तो सब एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम अगली बार भी उनकी बात मानोगे। ऐसे एक्सपेक्टेशन देके तुम अपनी लाइफ और डिफिकल्ट क्यों बना रही हो? और तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंट हो, रोज मुझे ताने मारने के लिए नई बातें सोचती हो। तो फिर इन 1000 साल पुरानी दकियानूसी बातों को तुम कैसे मान सकती हो? मिश्री, तुम किसी को कुछ नहीं प्रूव करोगे। That's final. आराम करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। आप घर छोड़ के नहीं जा सकती माँ। पूर्णी, सुनो तो सही। अरे कहाँ भागी जा रही हो भाई? अरे सुनो तो सही। पूर्णी, अरे ये सब कहाँ बचपना है? ये हमारा फैसला है जीजी। जिस घर में हमारी बात का मोल ना हो, हमें उस घर में नहीं रहना है। मोल कैसे नहीं है माँ आपकी बात का? आपके बगैर तो हम लोग अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। हमको अकेले छोड़ के चली जाओगी? सुनो तो सही अम्मा। ये घर दीवारों पर नहीं, आपके कंधों पर खड़ा है दादी माँ। और अगर आप चले गए तो ये घर भी रह जाएगा। हम अपने आप को निर्दोष साबित कर देंगे दादी माँ। बस अब घर छोड़कर मत जाइए। मिश्री, दादी माँ के पास माता रानी का दिया सब कुछ है। फिर भी अगर ये अनाथ होने कुछ दे पाए तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। बताइए दादी माँ, क्या करना होगा हमें? तुझे प्रमाण देना होगा कि तू उस लड़के के साथ रह के आई फिर भी पवित्र है। अगर तू प्रमाण दे पाई तो हम तुझे इस घर में रहने की आज्ञा दे देंगे। यशोदा जी डॉक्टर को फोन करो। जी अम्मा। राम भला करे। का नाटक करती हो अम्मा? हमको तो लगा तुम सच में घर छोड़ के जा रही हो। नाटक बच्चे करते हैं यशोदा, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हम सचमुच में घर छोड़कर जा रहे थे।
डॉक्टर को बुलाया कि नहीं? हाँ, कब का? नानी, मिश्री बहुत तेज है। अगर उसने डॉक्टर को पैसे देके नकली रिपोर्ट बनवा ली तो हम क्या करेंगे? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम पूर्ण इस बात करेंगे। नहीं बड़ी दादी, इस परिवार की शांति के लिए हमें मेडिकल टेस्ट कराने के लिए तैयार है। एक बात बोलूं भाभी, बुरा करने वाला तो गलत होता ही है, लेकिन बुरा सहने वाला उससे भी ज्यादा गलत। ये बिल्कुल सही कह रहा है। हम भी देखते हैं कि तुम्हें टेस्ट करवाने पे कौन मजबूर करता है। ये मेडिकल टेस्ट नहीं है माँ, हमारी सच्चाई का इम्तिहान है। और अगर हम इस इम्तिहान में पास हो जाते हैं तो दादी माँ की नाराजगी दूर हो जाएगी। अर्जुन उनके पास आएंगे माँ, और अगर ऐसा हुआ ना तो हमसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। प्लीज माँ, प्लीज हमारी खुशी के लिए हमें ये करने दीजिए। वो कुछ भी कर सकती है नानी, उसके लिए रिपोर्ट बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करें? अम्मा, आप ना ये छोटे मोटे टेस्ट का विचार ही छोड़ दीजिए। हम तो कहते तुम उसकी अग्नि परीक्षा ले लो। अरे सीता मैया ने दी थी, मिश्री कहाँ से देगी? उसके बाद तुम उसको घर से बाहर निकालोगी ना तो अर्जुन भी तुमको रोक ना पाएगा। हाँ, तो अर्जुन को बिना बताए कोई टेस्ट नहीं कराएगी। अगर हमने उन्हें बता दिया तो क्या वो ये करने देंगे माँ? दादी माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और उनके और अर्जुन के बीच की दरार भी बढ़ जाएगी। क्या आप सबका भरोसा हमारे साथ है? फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। इतने सारे लोगों के भरोसे के आगे दादी माँ का थोड़ा सा शक टिक थोड़ी ही पाएगा। लेकिन हमें शक है कि अर्जुन अग्नि परीक्षा होने ही नहीं देगा। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है अम्मा। जरा सोचो, वो वहां तक पहुंच ही ना पाया तो मिश्री को इस हद तक परेशान कर देते हैं अम्मा कि वो खुद ही घर छोड़ के चली जाए। मिश्री, मिश्री, मिश्री कहाँ गई? ये दरवाजा किसने लॉक किया? मिश्री, मिश्री, ओपन द डोर। अरे मिस्त्री तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ से खुलेगी दरवाजा? अब आएगा मजा, महा मजा। सुनिए ना, माँ को समझाइए ना प्लीज। रोके उन्हें। हम मिश्री के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कल्पना, ये लड़की अगर अग्नि परीक्षा ना देना चाहे तो अभी के अभी घर छोड़ के जा सकती है। माँ कुछ नहीं कहेंगी। अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे सर पर पाप लेने के लिए बहुत उतावले हो रहे हो।
मिश्री बेटा, कौनो परीक्षा वरीक्षा देने का जरूरत नहीं है। जाओ अपना कमरा में जाओ। जाओ अपना। परीक्षा नहीं देगी जीजी तो अपने कमरे में नहीं, इस घर से बाहर जाएगी। पूर्णी, आज तक तूने जो कुछ भी इसके साथ किया ना, वो गलत था, और आज जो करने जा रही है वो पाप है। अब माता रानी के दरबार में गलती माफ की जाती है, पाप नहीं। और इसने जो किया है वो क्या कहलाएगा जीजी? अनु और अर्जुन की शादी का हमारा सपना टूट गया, विद्या से किया हुआ हमारा आखिरी वादा टूट गया, और आपको इस लड़की की अकड़ न टूटे इस बात का गम है। क्यों? अरे हमारी अनु के अरमान उसकी आंखों से आंसू बनकर बह गए जीजी, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस लड़की की आंखों से बहे नकली आंसू भी आपके दिल पे अंगार बन के गिर रहे हैं। क्यों जीजी? हमारे लिए आपका दिल पत्थर और इसके लिए मोम क्यों? प्लीज माँ, समझने की कोशिश। तुझसे क्या कहूँ बेटा, तू तो अच्छी बहू बन गई, लेकिन हम अच्छी सास नहीं बन पाए। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बच्चे, मुझे माफ कर दे। माँ, हम सास बहू नहीं, माँ बेटी है माँ। और माँ के आंसू बेटी की कमजोरी होती है, पर आशीर्वाद उसकी ताकत है। और इस कसौटी पर खरा उतरने के लिए हमें ताकत की जरूरत है माँ। भी यहाँ छोड़ के गई है। आखिर इस घर में हो क्या रहा है अश्विन को?
चाहते ना मम्मी। अर्जुन